सद्गुरु, मेरा सवाल भी योग से संबंधित है। मुझे याद है कि पिछले साल योग दिवस पर हमने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेरा सवाल है कि बच्चे किस तरह का योग कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं और उन्हें प्रेरित कैसे करें? कैसे क्या? बच्चों को प्रेरित कैसे करें योग करने के लिए? सिर्फ पिछले साल ही नहीं, इस योग दिवस पर भी हमारा फोकस बच्चों और देश के सिपाहियों पर है। मैं नहीं जानता कि पिछले एक साल में देश में कितने सिपाही शहीद हुए हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन साल 2015 में 18,000 से ज्यादा बच्चे मरे नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनमें से 7,000 से ज्यादा 13 साल से कम उम्र के थे। There is no greater disaster in a society when our children start committing suicide. एक समाज में इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती जब हमारे बच्चे आत्महत्या करने लगें। तो हम कोई बुनियादी गलती कर रहे हैं, कोई बहुत बुनियादी गलती। मैं नहीं जानता कि दूसरे देशों के आंकड़े ऐसे हैं या नहीं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं। हालात कितने बुरे हैं ये अलग अलग समाजों पर निर्भर करता है, अलग अलग देशों में ये अलग हो सकता है। लेकिन In all these countries where they are striving, उन सभी देशों में जहां वो गरीबी से संपन्नता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। भारत में इसके होने का एक मुख्य कारण ये है कि भारत में 98 नंबर आने पर पास होते हैं। तो पिछले साल हमने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया था और मेरे विचार से हम देश के 35,000 स्कूलों तक पहुंचे थे। उन्हें एक आसान ठहरिए समस्या बहुत बड़ी है। इस देश में 35,000 स्कूल बस एक बूंद है। हमने उन्हें उपयोग सिखाया जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान है। बच्चों के लिए ऐसी चीज महत्वपूर्ण है जिसे उन तक पहुंचाना आसान हो और जिसका अभ्यास करना आसान हो। एक चीज यह है कि सीखने वाले ज्यादा हैं, तो इसे बहुत सरल होना चाहिए। अगर ये योग की जटिल पद्धति हो, अगर ये योग का बहुत जटिल सिस्टम हो, तो हम उसे बहुत कम लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि योग के एक बहुत जटिल सिस्टम को प्रदान करना जिससे रूपांतरण होगा, लेकिन अगर हम उसे ठीक से प्रदान ना करें तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो योग का सबसे आसान रूप जो उपयोग है, इसका मकसद है one thing is to bring a chemical balance in the child. एक चीज है बच्चे में रासायनिक संतुलन लाना। देखिए, आत्महत्याएं होने का बुनियादी कारण है उनकी भावनाएं। भावना की एक बड़ी लहर आती है और उस पर लगता है कि मर जाना बेहतर है। कई लोगों की जिंदगियों में कई बार उन्होंने इस तरह सोचा होगा, लेकिन वो पल गुजर गया, आपने कोई कदम नहीं उठाया। हाँ या ना? कई पल थे जब कोई चीज वाकई गलत हो गई और आप भावनात्मक रूप से परेशान थे। आपको ऐसा लगा मुझे खुद को मार देना चाहिए, पर आपने कुछ नहीं किया। वो पल गुजर गया, वो पल गुजर गया। उसके बाद आप बेशक जीना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों में उस पल उनकी भावनाएं इतनी तीव्र हो गईं कि उन्होंने वाकई कदम उठा लिया और दुर्भाग्य से वो सफल भी रहे। आत्महत्या की कोशिश के आंकड़े कोई नहीं जानता। भारत में कोई भी किसी को नहीं बताएगा कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की, क्योंकि हाल ही में इस कानून को
खारिज किया गया या रद्द किया गया है, वरना भारत में आत्महत्या की कोशिश अपराध था। इसका मतलब था आपको 7 साल की जेल। मेरा ये कहना है कि किसी ने आत्महत्या की कोशिश की है मतलब उसको करुणा चाहिए, ना कि सज़ा। उसे स्नेह और देखभाल की ज़रूरत है, ना कि सज़ा की। लेकिन आत्महत्या की कोशिश पर 7 साल की जेल थी। सिर्फ अभी कुछ ही महीने पहले इसे हटाया गया है। तो बच्चों के मामले में ये कोई मजाक नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण असलियत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत। That little children who must be bubbling with life, think of taking away their own life is unimaginable, isn't it? जिन बच्चों में जीवन का उत्साह उमड़ना चाहिए, ये कल्पना से परे है कि वो अपना जीवन खत्म करने की सोचेंगे, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारना और फिर से बनाना होगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए समर्पित लोग चाहिए। एक नया सिस्टम लाने से ये काम नहीं होगा। The people who conduct the system must have love for what they're doing. जो लोग शिक्षा देते हैं उनको अपने काम से प्रेम होना चाहिए। पढ़ाना या बच्चों को संभालना, इसे पेशेवर तरीके से नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए। एक शिक्षक, डॉक्टर, गुरु जो आध्यात्मिक प्रक्रिया लोगों तक पहुंचाता है, वो जो कर रहे हैं उसे उन्हें प्रतिबद्धता, समर्पण और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम की वजह से करना चाहिए। ये पेशेवर तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन लाखों टीचर हैं, उन्हें उस अवस्था में कैसे लाया जाए, ये काफ़ी दूर का लक्ष्य है। तो आसान चीज़ हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को शिक्षकों और सिस्टम को झेल पाने के काबिल बना दें। ताकि उनमें पर्याप्त संतुलन हो, वो हमारी तथाकथित शिक्षा प्रणाली के पागलपन को संभाल सकें, क्योंकि ये काफ़ी अमानवीय है। यह अमानवीय इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुश्किल है, ये अमानवीय है इसे चलाने के तरीके की वजह से। मेरे विचार से ये बहुत आसान है, इसे और ज़्यादा मुश्किल बनाना चाहिए। बच्चों को खुद को अपनी सीमा के आगे खींचना सीखना चाहिए। बात इसे चलाने के तरीके की है। कौन इसे चला रहा है, यही सवाल है। जब लोग आनंदित हैं, आप उनसे जितनी चाहे खींचतान करवा सकते हैं, वो ठीक रहेंगे। अगर आप ये नहीं जानते कि उन्हें आनंदित कैसे रखें और आप उन्हें खींचते हैं, तो वो टूट जाएंगे, हाँ या ना? तो एक चीज़ है योग सिखाना ताकि बच्चे से संभालने के काबिल हो जाएं। किस तरह का योग? एक आसान रूप, जितना सरल हो सके उतना, ताकि इसे बिना इसका रूप बदले आसानी से सिखाया जाए और वो इसका बहुत आसानी से अभ्यास कर पाएं। और अगर वो 10-20% गलत भी करते हैं तो बिल्कुल भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत जटिल योग सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात है उनकी हड्डियों का ढांचा बड़ा हो रहा है। मैं देखता हूं कि ये जाने बिना कि कौन सी चीज़ क्या है, स्कूलों में बच्चों को हर किस्म के आसन सिखाए जा रहे हैं। जब आपके हड्डियों का ढांचा बढ़ रहा हो, तब अगर आप कुछ खास तरह के आसन करते हैं तो आपका ढांचा टेढ़ा हो सकता है। तो 14 साल के होने तक आपको योग के कुछ पहलुओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ों के लिए बने हैं। कुछ योग अभ्यास हैं जो छोटी लड़कियों को उनकी शारीरिक प्रकृति की वजह से नहीं करने चाहिए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखे बिना एक सी चीज़ें सभी को सिखाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत सावधानी से संतुलित की गई योग पद्धति है जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करती है। सबसे बढ़कर It is focused towards bringing a certain level of emotional balance. ये भावनात्मक संतुलन का एक खास स्तर लाने पर केंद्रित है। ये न सिर्फ आत्महत्या की आपदा से बचाएगा, मेरा यकीन कीजिए
ज़्यादातर लोगों में जो भी बुद्धिमानी होती है, उनमें जो भी काबिलियत होती है, उनमें जो भी क्षमताएं होती हैं, उसका एक छोटा प्रतिशत ही जाहिर हो पाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो पूरी तरह संतुलित नहीं है। वो हमेशा डरते हैं कि नाखुशी, दुख, निराशा, अवसाद उन्हें घेर सकता है, तो वो सिर्फ उसी गति में बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में संतुलन नहीं है। किसी भी काम में, हमारे सबसे आसान कामों से लेकर सबसे बड़े कामों में, अगर आपको साइकिल भी चलानी हो और आप संतुलित ना हो तो आप ऐसे चलाएंगे, आप इधर उधर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप संतुलित हों तो हाथ छोड़ सकते हैं, हर किसी को देख सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप संतुलन में हैं, है ना? यही जीवन के साथ भी है। अगर आप में संतुलन है तो एक समय में आप कई चीज़ें कर सकते हैं, वरना अगर आप में संतुलन नहीं है तो एक चीज़ करते वक्त आप और कुछ नहीं कर सकते। तो यही सबसे बुनियादी चीज़ है जो हर किसी के साथ छोटी उम्र में होनी चाहिए, कि आप उनमें एक ख़ास प्रकार का भावनात्मक और मानसिक संतुलन ले आएं, ताकि वो डगमगाए ना। आप संतुलन की एक केमिस्ट्री पैदा करें। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बुद्धि, अपनी काबिलियत और अपनी प्रतिभा की कई अलग अलग तरीक़ों से खोज करेंगे। अगर ये एक चीज़ ना हो तो आप देखेंगे कि अगर ज़बरदस्त काबिलियत भी हो तब भी कष्ट के डर से उसकी खोज नहीं होगी। 85% मानवता के लिए ये सच है कि वो अपनी काबिलियत की पूरी गहराई और आयाम को नहीं खोजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें भावनात्मक संतुलन नहीं है। और ये सिपाहियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें भावनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। तो इस साल हम बच्चों और सिपाहियों पर फोकस कर रहे हैं। बच्चों को प्रेरित करने के लिए टीचर को योग अभ्यास करना चाहिए। And the effect, the positive effect of the yoga must show. योग का सकारात्मक असर दिखना चाहिए। अगर वो टीचर को देखकर सोचते हैं यही एक चीज है जो मैं नहीं होना चाहता, नहीं, इसे प्रेरणा नहीं कहते हैं। मैं यहाँ संस्कृति स्कूल और ईशा होम स्कूल दोनों में ये होते देख रहा हूँ कि हर साल कुछ बच्चे स्कूल वापस आना चाहते हैं पढ़ाई खत्म करने के बाद। वो टीचर की तरह काम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि टीचर यकीनन प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप अपने टीचर को देखें तो ऐसा होना चाहिए, ओह मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो टीचर कर रहा है वो कोई नहीं करेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद हम याद भी नहीं रखना चाहते हम स्कूल में थे। ज्यादातर लोगों का यही अनुभव है। वो कभी भी स्कूल वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने लगभग 12 साल बिताए। अपने जीवन का एक अहम समय 12 साल एक स्कूल में। ज्यादातर लोग उस स्कूल में फिर कभी नहीं जाते क्योंकि उन्होंने छुटकारा पाया था। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो जगह है जहां आप बड़े हुए। आपको हमेशा वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसे योगदान कर सकते हैं, आप कैसे कुछ कर सकते हैं। अगर वहाँ से प्रेरणा मिली है, अगर वहाँ यातना मिली है तो आप यकीनन वापस नहीं जाना चाहेंगे।